नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सिमरन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 4 नवंबर को पीएम मोदी का होगा दुर्ग आगमन। जिला पुलिस के द्वारा पूरी सुरक्षा व पार्किंग का इंतजाम। गुरुवार को जेसीसीजे ने निकाली भव्य रैली। 2000 से ज्यादा बाइक और 100 से ज्यादा गाड़ियां हुई रैली में शामिल। राजनांदगांव का एक युवक 6 दिन से लापता। पुलिस को नहीं मिला अब तक कोई सबूत, परिजन भड़के। देवेंद्र यादव को मिल रहा जनता का पूरा समर्थन। कई नेता भाजपा से ही कांग्रेस में हुए शामिल। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी का 4 नवंबर को होगा दुर्ग आगमन। जानिए दुर्ग पुलिस द्वारा आवश्यक निर्देश, रूट व पार्किंग प्लान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को दुर्ग में आम सभा को संबोधित करेंगे। चुनावी सभा को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। रविशंकर स्टेडियम में विशाल पंडाल तैयार किया गया है। वहीं प्रशासन के अधिकारी व भाजपा नेता भी सभा स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। सभा की तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की ये पहली सभा होगी। इसी के चलते दुर्ग पुलिस द्वारा रूट एवं पार्किंग संबंधित प्लान जारी किए गए हैं। सभा स्थल रविशंकर स्टेडियम दुर्ग में हजारों से लाखों की संख्या में आम नागरिकों के आने की संभावना है। इसी को देखते हुए दुर्ग पुलिस के द्वारा वाहन पार्किंग स्थल एवं कार्यक्रम से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम में आने वाले वाहनों के लिए अलग अलग दिशाओं में पार्किंग चिन्हांकित किए गए हैं। वहीं रूट की बात की जाए तो जयंती स्टेडियम हेलीपैड से ग्लोब चौक, सेक्टर 9 चौक, 32 बंगला तिराहा, वाई शेप ओवरब्रिज, मालवीय नगर चौक, रविशंकर स्टेडियम प्रतिबंधित मार्ग रहेगा। वहीं 4 नवंबर को दुर्ग शहर के अंदर भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। वाहन चालकों से अपील है कि इस दिन वीवीआईपी मार्ग में हॉस्पिटल, स्कूल, ऑफिस एवं आवश्यक कार्य से आने जाने वाले वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करें, जो कि ग्लोब चौक से सेक्टर 9, 32 बंगला की ओर जाने वाले वाहन चालक गैरेज रोड, फॉरेस्ट एवेन्यू मार्ग का प्रयोग करें और वाई शेप से पटेल चौक की ओर जाने वाले वाहन चालक मालवीय नगर चौक से जेल रोड, महाराजा चौक मार्ग का प्रयोग करें। कार्यक्रम स्थल में किसी भी प्रकार की सामग्री ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। कार्यक्रम स्थल पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। विधायक देवेंद्र यादव को मिल रहा जनता का समर्थन। देवेंद्र यादव के काम से प्रभावित होकर कार्यकर्ता भाजपा से हुए कांग्रेस में शामिल। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को जनता का भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। वार्डों में विधायक यादव विश्वास यात्रा कर रहे हैं। लगातार लोगों से मिल रहे हैं। लोगों के घरों में जाकर लोगों का हालचाल पूछ रहे हैं। इसमें विधायक यादव को हर वार्ड में बड़े बुजुर्ग, माताओं और बहनों का भी भरपूर आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है। बुधवार को सबसे पहले वार्ड 43 दुर्गा मंदिर वार्ड में विश्वास यात्रा निकाली गई। इसके बाद सेक्टर 7, सेक्टर 10 में भी विश्वास यात्रा निकाली गई। अपने घर और गली में विधायक को देखकर लोग घरों से निकलकर उनका स्वागत करने के साथ ही साथ उनके साथ सेल्फी ले रहे थे। हर परिवार विधायक यादव के साथ परिवार सहित फोटो खिंचवा रहा था। विश्वास यात्रा के दौरान भाजपा नेता व वार्ड के पार्षद बबलू चौबे अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में प्रवेश करने पहुंचे। भिलाई नगर विधायक यादव के काम से प्रभावित होकर पार्षद बबलू चौबे ने कांग्रेस में प्रवेश किया। जब विधायक यादव विश्वास यात्रा कर रहे थे तब उन्होंने विधिवत कांग्रेस प्रवेश किया और विधायक यादव ने कांग्रेस परिवार में शामिल होने वाले लोगों का दिल से स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग ग्रामीण भाजपा प्रत्याशी ललित चंद्राकर कर रहे जनसंपर्क। कहा, कांग्रेस सिर्फ अवैध कामों में लगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के चलते प्रत्याशियों का लगातार जनसंपर्क जारी है। इसी के चलते दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से ललित चंद्राकर भी जनता से रूबरू हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ में 5 साल के कांग्रेस शासन में केवल खोखले वादे किए गए हैं और एक भी विकास नहीं दिखा। विकास अगर हुआ है तो व्यक्तिगत विधायक के परिवार का। विधायक अपने परिवार के विकास में इतने व्यस्त है कि जनता के विकास को भूल गए हैं। नशाखोरी और जुआ सट्टा का बोलबाला है, जिसके कारण क्षेत्र में अवैध कारोबार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा की गई घोषणाएं सिर्फ बोलने को है। 5 साल पहले भी कांग्रेस ने 36 घोषणाएं की थी, लेकिन उसके बदले भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी ही दिखी और कहा जनता इस बार बदलाव चाहती है। छत्तीसगढ़ में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और दुर्ग ग्रामीण विधानसभा से भी उसका प्रतिनिधि चुन के जाएंगे। पूरे छत्तीसगढ़ में 5 साल में कांग्रेस के शासन में केवल खोखले वादे और एक भी काम पूरे छत्तीसगढ़ में और दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में आपको कहीं घूमेंगे तो 5 साल में कोई विकास नहीं दिखेगा। और विकास अगर हुआ है तो व्यक्तिगत इनके परिवार का, हमारे क्षेत्र के जो विधायक है उनके परिवार का विकास हुआ है और विकास के नाम से यहाँ की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। और यहाँ के जो विधायक हैं वो अपने परिवार के भोग विलास में इतने व्यस्त हैं कि क्षेत्र की जनता के विकास को भूल गए हैं। और पूरे विधानसभा में गुंडागर्दी, दादागिरी, नशाखोरी
और जुआ सट्टा, इन सब का बोलबाला है और विकास यही हुआ है। और इस सब काम में कहीं न कहीं यहाँ के जो विधायक है उनका संरक्षण है, उनका हाथ है, जिसके कारण खुले रूप से इस क्षेत्र में अवैध कारोबार और ये सब अवैध कारोबार इस कदर फल फूल रहा है कि गली गली में ये सब काम चल रहा है। और यहाँ की जनता बहुत त्रस्त है और इस कांग्रेस से बाहर आना चाहती है। वर्तमान जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकने के लिए तत्पर है, तैयार है। और आप देखेंगे 17 तारीख को भारी मतदान देके छत्तीसगढ़ की सरकार और यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जनता और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता पूरा तैयार बैठी है कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए। कांग्रेस ने आज से ठीक 5 साल पहले 36 घोषणा किए थे। वो 36 घोषणा ही को पूरा नहीं किए तो अभी कितना भी घोषणा कर ले, जनता समझती है, जानती है कि कांग्रेस केवल बोलती है, करती कुछ नहीं। और विकास के नाम से तो कांग्रेस का अगर कोई विकास करते हैं तो लोग पैसा कमीशन खोरी कहाँ से हो, भ्रष्टाचार कहाँ से हो, गुंडागर्दी कहाँ से हो, नशे का काम कहाँ से हो, ये सब अवैध काम में कांग्रेस को लगे रहते। यही उनका विकास है और यही उनका चरित्र है। आज पूरे क्षेत्र में जनता का एक अपार समर्थन मिल रहा है। जनता बदलाव के मूड में है और जनता जो 5 साल से कांग्रेस शासन में जो अपने आप को ठगा महसूस कर रही थी, कांग्रेस को भारी मत से चुनाव जीत के भेजे थे। और यहाँ के जो विधायक हैं वो बहुत बड़े मंत्री, सीएम के बाद सेकंड प्रोटोकॉल में आते हैं, गृह मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री, पर्यटन मंत्री। और ये सब इतने बड़े विभाग होने के बाद भी इस क्षेत्र को क्या मिला? केवल धोखा, केवल हर समय हर बात पे झूठ बोलना। और यहाँ की जनता समझ गई है और जान भी गई है इस 5 साल में कि कांग्रेस विकास तो कर नहीं सकती। हाँ, विकास केवल गलत कामों में कर सकते हैं और विकास दिखता है तो केवल इनका परिवार दिखता है। और इस क्षेत्र की जनता आज एक चीज के लिए त्राही त्राही कर रही है। और जनता 15 साल की जो भाजपा की शासन है उसको भी देखी और उस 15 साल में जनता के लिए, क्षेत्र के लिए जो विकास हुए हैं वो लोग आज भी याद कर रहे हैं। इसलिए जनता अगर विकास की गंगा बहाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर नज़र बैठाए बैठे हैं और वो पूरे एकजुटता के साथ छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा की सरकार लाएगी। और इस क्षेत्र की जनता नशे के कारण यहाँ पे कई परिवार में उनके घर उजड़ गए हैं, कई परिवार में कोई कमाने को नहीं है। और इनके गुंडागर्दी, दादागिरी के कारण कानून व्यवस्था को लेके आए दिन ऐसा कोई ना कोई घटना होता रहा, चोरी चमारी, लूट खसोट। सुरक्षा कर्मी के ऊपर हमला होता है तो सुरक्षा कर्मी के ऊपर जब हमला हो रहा है तो सुरक्षा कर्मी यहाँ की जनता को क्या सुरक्षा देंगे? और जो हमला किया वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से संबंधित लोग हैं जिसके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे घटना है जो आपको अगर बताने जाएं तो पूरा दिन लग जाएगा। लेकिन कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और जुआ सट्टा से यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं और परिवारवाद से यहाँ के लोग छुटकारा चाहते हैं। जनता के बीच में हम जनता के विकास को लेके और यहाँ जो भय, भ्रष्टाचार और आतंक है और कानून व्यवस्था को लेके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों की जो मूलभूत सुविधा है उसको पूरा करेंगे। और इस क्षेत्र की जो विकास है, इस क्षेत्र के लिए जो भी आवश्यक होगा वो सब पूरा काम करेंगे। और देश को बचाना है, छत्तीसगढ़ को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को लाना जरूरी है। यहाँ की जनता भी महसूस कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी ही छत्तीसगढ़ को विकास करा सकती है और छत्तीसगढ़ को बचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। जेसीसीजे ने निकाली भव्य रैली, 2000 से ज्यादा बाइक और 100 से ज्यादा गाड़ियां हुई रैली में शामिल। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने को हैं, ऐसे में सभी प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क में लगे हुए हैं। वहीं गुरुवार को भिलाई नगर विधानसभा जेसीसीजे प्रत्याशी जहीर खान ने छावनी चौक से हुड़को तक भव्य रैली निकाली, जिसमें कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वहीं प्रत्याशी जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को भी जाना। रैली में 2000 से ज्यादा बाइक और करीब 100 गाड़ियां शामिल हुई। जहीर खान ने आगे कहा कि कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जो पिछले कई साल से भिलाई ने झेला है। 1-2 आत्मानंद स्कूल खोलकर अपनी पीठ थपथपाने वाले लोग बताएं कि जब 60 से ज्यादा स्कूल बंद हो रहे थे तब वे कहां थे। उन्होंने नशाखोरी और खराब पेयजल पर भी बात रखी। भिलाई नगर के वही प्रमुख मुद्दे हैं जो पिछले 60 सालों में
भिलाई ने झेला है। और खासकर इस 15-20 सालों में जो भिलाई ने लगातार अपने संचालित हो रहे भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा जो स्कूल थी उसे बंद होते देखा है। 1-2 आत्मानंद स्कूल खोलकर अपने पीठ थपथपाने वाले लोग ये बताएंगे कि जब 60 से ज्यादा स्कूल बंद हो रहा था तब वो कहाँ थे। जब भिलाई में गंदे पेयजल की लोगों के घरों तक गंदा पेयजल पहुंचाया जा रहा था, क्या वो पाइपलाइन को बदलने की आवश्यकता नहीं थी? क्या पेवर ब्लॉक बिछाने से, क्या डोम सेट बनाने से विकास कहेंगे? जब उन पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को जब नौकरी आप नहीं दिला पा सके तो क्या ये विकास है? ये विकास नहीं है, ये विनाश है। और आप देखे होंगे इस भिलाई में नशाखोरी चरम पर हो गई है ना, आए दिन हत्याएं हो रही है। हम इन सब चीज से एक सशक्त प्रशासन देने के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं। अपने शपथ पत्र के माध्यम से गरीबों के लिए गरीबी यानी 10 कदम लेकर गरीबी खत्म करने की हम बात कर रहे हैं। अपने शपथ पत्र के माध्यम से कह रहे हैं इनके जैसे जन घोषणा पत्र को लागू नहीं कर पाए जो लोग, वो आगे शपथ पत्र तो दे भी नहीं सकते। और जनता क्यों इन पर विश्वास करे, ये जनता को भी सोचना चाहिए। और हम लोग जनता के लिए लड़ रहे हैं। नए मुद्दे यही है कि जो श्रमिक है, बहुल क्षेत्र है हमारा, श्रमिकों के लिए हम लोगों ने 25,000 न्यूनतम वेतन करने का फैसला किया है। और हम 25,000 जो श्रमिक है उसके यहीं पर जो भिलाई स्टील प्लांट अपने अनुबंध के समय जो अनुबंध है भिलाई स्टील प्लांट से भिलाई के लोगों का, उस अनुबंध को कंडिका जो उसमें जितनी कंडिका है उसको क्रमशः लागू करवाने के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं और उसे लागू करवा के छोड़ेंगे। और यही विकास का पहला चरण हो। जी, घोषणा पत्र नहीं, हमारा शपथ पत्र है और शपथ पत्र हमने जारी किया हुआ है और शपथ पत्र लोगों के घरों तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुकेश चंद्राकर आज वार्डों में जाकर हुए जनता से रूबरू, जनता ने भी पुष्पमाला से किया स्वागत। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी तेज होती नजर आ रही है। लगातार प्रत्याशियों द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है। इसी कड़ी में वैशाली नगर कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर द्वारा लगातार विधानसभा क्षेत्र में जनता से जनसंपर्क करने का सिलसिला जारी है। आज वे वार्ड क्रमांक 6, 7, 8, 9 और 10 पहुंचे। इस दौरान लोगों ने उन्हें पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। वहीं अपनी विधानसभा की समस्याओं के बारे में उन्होंने बताया कि इस पर मुकेश ने कहा कि सरकार बनते ही इन सभी समस्याओं का निराकरण करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज।
लापता युवक को ढूंढ नहीं पा रही पुलिस, व्यापारियों ने घेरा पुलिस अधीक्षक कार्यालय। राजनांदगांव शहर का अंश खंडेलवाल 6 दिन पूर्व दोपहर लगभग 2:30 बजे अपने घर से निकला था और वो गंज लाइन क्षेत्र से लापता हो गया। परिजनों और मित्रों ने युवक की सभी जगह तलाश की। इस दौरान उसकी बाइक शहर के फरहद चौक के समीप मिली। वहीं युवक के लापता होने पर उनके परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट शहर कोतवाली थाने में दर्ज कर दी है, लेकिन 6 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस युवक का कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई। ऐसे में खंडेलवाल समाज सहित राजनांदगांव शहर के व्यापारियों, चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इस मामले में पुलिस के सुस्त कार्रवाई को देखते हुए रैली निकाली और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया और युवक की खोजबीन तेज करने की मांग की, जिस पर नगर पुलिस अधीक्षक अमित पटेल ने एक टीम गठित कर युवक की तलाश में तेजी लाने की बात कही। तो वहीं व्यापारी संघ के लोगों ने कहा कि अगर युवक का जल्द से जल्द पता नहीं चलता तो व्यापारी संघ हड़ताल करेगा। आज अंश खंडेलवाल जो कि गुमशुदा हुए हैं, गुमशुदा इनका थाना कोतवाली में दर्ज है और जिस पर से लगातार कोतवाली और साइबर की टीम के द्वारा उनकी जांच कार्रवाई और उनकी पतासाजी की जा रही है और जिसके संबंध में उनके व्यथित परिवार यहाँ पर एसपी ऑफिस में आके जिन्होंने इसमें और कार्रवाई तेज करने के लिए ज्ञापन दिया है। इनके साथ कुछ और जो लोग यहाँ पे आए हुए थे व्यापारीगण भी उनके साथ में यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने ज्ञापन दिया और उन्हें आश्वासन दिया गया है कि इसमें और तेज़ी से कार्रवाई एक टीम गठित करके इसमें कार्रवाई की जाएगी। पूरे व्यापारी शहर के हर समाज के हमारे सब साथीगण आए हैं और 6 दिन से लापता है। 2 बार एसपी साहब को भी हमने इंटीमेशन आके रिक्वेस्ट किया, क्या बात है, काय के लिए नहीं मिल रहा है, आप उसको लाइन अप करिए। आखिर सब व्यापारी आज गुस्सा होकर सब अपने आप यहाँ पहुँचे हैं कि एसपी साहब से मिलेंगे, वो मिले नहीं और सीएसपी साहब अमित पटेल साहब से मिले हैं और इसके बाद हम अभी आईजी ऑफिस जा रहे हैं, आईजी साहब प्रहलाद भगत जी से मिलने। वहाँ रिक्वेस्ट करेंगे आखिर क्या है, इतने दिन हो गए आप लोग कुछ पता नहीं कर पा रहे हैं, इसकी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, क्या कुछ सुराग नहीं मिल पा रहा है इनको, तो आखिर क्या कारण से, और नहीं तो आखिरी फिर सब व्यापारीगण और सभी समाज के हमारे युवा साथी सभी एक हड़ताल करेंगे, पूरी राजनांदगांव बंद होगी। इसलिए मैं निवेदन करने आए थे कि लास्ट आप लोग कुछ करिए। इससे आगे मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी खोजबीन में आप सभी प्रेस वाले भी हमारे साथ रहें, आप सब पत्रकार साथी भी हमारे साथ रहें कि वो बेचारे खोजबान करके उसको घर पहुंचाया जाए। उसके घर वाले सब परेशान हैं। धन्यवाद। 6 दिन पहले ये घटना गंज लाइन से हुई है। लगभग 2 सवा 2 बजे करीब वो बच्चा घर से मिसिंग हुआ, तो घर वालों ने पहले सोचा कहीं दोस्त वगैरह के यहाँ गया हुआ होगा। जब 2 घंटा 3 घंटा नहीं आया तो 6 बजे करीब जो तपासाबाजी चालू हुई, खोजबीन चालू हुई तो मिला ही नहीं। उसके बाद रात तक के चला तो गाड़ी फरहद चौक में मिली उनकी। उसके बाद से लगातार अभी तक के कोई क्लू नहीं, प्रशासन का भी कोई मतलब ये नहीं दिख रहा है कि क्या किए क्या नहीं किए। इसी संदर्भ में हम लोग आज सब इकट्ठा होकर यहाँ आए हैं कि भाई प्रशासन, चुनाव अपनी जगह है, इस बच्चे का मिसिंग एक बहुत बड़ा ये है तो इसमें ध्यान दे, चुनाव भी ध्यान दे, लेकिन इसमें भी ध्यान दे कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज एक बच्चा हमारे शहर से 6 दिन से लापता है, उनके घर में उनके माँ बाप की, उनके परिजन की क्या हालत है वो वही जान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भाजपा का जनसंपर्क अभियान जोरों शोरों से जारी। इसी के तहत वैशाली नगर प्रत्याशी रिकेश सेन आज पहुंचे राधिका नगर, जनता से भी मुलाकात की। जनसंपर्क के दौरान उनको जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।